बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम हमने एंड किया था एक प्राइम नंबर प्रिंट करने के प्रोग्राम पे, एंड इनफैक्ट उसमें हमने नेस्टेड फॉर लूप यूज़ किया था। और एक थोड़ी सी चीज़ रह गई कि हमें फॉर लूप पहले किसी सिंपल एग्जांपल में यूज़ करना चाहिए था, तो उसके लिए आई हैव जस्ट एडेड अनदर एग्जांपल, नेस्टेड फॉर लूप। और ये सिंपल एग्जांपल है जिसमें हम बाहर एक लूप लगा रहे हैं फॉर आई इन रेंज 0 to 4, और फिर यहाँ पे क्योंकि हमने टैब प्रेस किया हुआ है तो ये इनर फॉर लूप इस फॉर लूप के अंदर है फॉर जे इन रेंज 0 to 4, एंड देन प्रिंट। ये जस्ट एक लिटिल स्ट्रिंग है, एक ब्रैकेट प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर एक ब्रैकेट और स्पेस और ब्रैकेट प्रिंट हो जाएगी, और फिर जे की वैल्यू। और हम नॉर्मली ये तब करते हैं जब हम न्यू लाइन ना करना चाह रहे हों। तो जब फॉर लूप में हम नॉर्मली प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो न्यू लाइन पे खामखा चला जाता है, नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू प्रिंट करेगा तो न्यू लाइन पे करेगा। लेकिन अगर हम ये कर दें एंड इक्वल टू स्पेस, मतलब इसमें डबल कोट में स्पेस दे दें, तो ये न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। और सिंपल प्रिंट जिसमें मैंने ये नहीं लिखा तो इट मीन्स कि ये सिंपल न्यू लाइन करेगा, जस्ट कोड में न्यू लाइन प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं करेगा। सो ये कोड बेस्ट है नेस्टेड फॉर लूप के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। फॉर आई इन रेंज 0 to 4 इट मीन्स कि आई को 0 1 2 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। फॉर जे इन रेंज 0 to 4 इट मीन्स के जे को 0 1 2 3 बारी बारी वैल्यूज़ मिलेंगी। और पहले आई को 0 मिलेगी, जे को 0 वैल्यू मिलेगी, और आप यहाँ पर आ जाएंगे। और देन क्वेश्चन ये है कि उसके बाद क्या बाहर जाएंगे? नहीं, नो। ये फुल लूप पूरा फ्लश करेगा। फ्लश करने का मतलब ये है कि जे को 0 वैल्यू मिलेगी, जे को 1, जे 2, जे 3 एंड दैट्स इट। उसके बाद ये बाहर आएगा, क्योंकि ये वाली लाइन भी अलाइंड है इस फॉर लूप के अंदर है, तो फिर न्यू लाइन। तो पहले 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड देन न्यू लाइन। न्यू लाइन के बाद बाहर जाएंगे तो आई न्यू वैल्यू लेके आएगा, इट मीन्स के नेक्स्ट वैल्यू विच इज़ 1 एंड सो ऑन। तो हम जैसे इस कोड को रन करते हैं और इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सो इट्स लाइक दिस, पहले I0 J0, I0 J1, आई चेंज नहीं हो रहा इसमें, तो आई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आई बाहर से 0 लेके आया। तो I0 J0, I0 J1, I0 J2, I0 J3 एंड देन न्यू लाइन। ये इस प्रिंट कमांड की वजह से न्यू लाइन हुई। और न्यू लाइन के बाद जब हम इस लूप की नेक्स्ट वैल्यू लेके आएंगे आई में, तो वो I1 हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि रेंज में 0 के बाद 1 है। तो 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 एंड 3 0 3 1 3 2 3 3। और जब I3 हो जाएगा तो J3 हो जाएगा, तो ये दोनों लूप्स फ्लश कर जाएंगे, मीन के ये अपनी काउंटर कंप्लीट कर लेंगे और ये दोनों लूप एग्जिट कर जाएंगे फिर। और यहाँ पर कोड इधर आ जाएगा बाहर। उसके बाद कुछ भी नहीं है, सारा कमेंटेड कोड है। तो नेस्टेड लूप यूँ चलता है कि बाहर वाला लूप तो अपनी आइट्रेशंस वंस कंप्लीट करता है, लेकिन इसकी हर आइट्रेशन के लिए अंदर वाला लूप अपनी सारी आइट्रेशंस कंप्लीट करता है। एंड सिमिलरली ये लूप ज़रूरी नहीं है कि ये 2 नेस्टेड लूप हों, ये 3 नेस्टेड लूप हो सकते हैं, 4 नेस्टेड लूप हो सकते हैं। एंड जस्ट ऑब्जर्व कि यहाँ पर वी आर लाइक जनरेटिंग इंडेक्स ऑफ 2D अरेज। 0 0 इंडेक्स, एक 2D अरे का जो पहला एलिमेंट होता है उसमें रो और कॉलम दोनों बताने पड़ते हैं। 0 थ्रो फर्स्ट कॉलम, 0 थ्रो सेकंड कॉलम, 0 थ्रो थर्ड कॉलम, एंड फर्स्ट रो 0th कॉलम एंड सो ऑन अप टू थर्ड रो थर्ड कॉलम, मीन 4th रो 4th कॉलम। लेकिन इंडेक्स में ये 3 3 वैल्यू बनती है। खैर, हम आगे चल के मल्टी डिमेंशनल अरेज पे जब बात करेंगे तो ये नेस्टेड लूप हमें बहुत हेल्प करेगा। हम 3D अरेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम 4D अरेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और मतलब जहाँ तक कंप्यूटर की मेमोरी और स्पेस अलाउ करे हम वो वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम किया था, तो अब हम इसको अनकमेंट करके और दोबारा रन कर लेते हैं।
देखिए 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। तो मेनली प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको, आपके पास अगर कोई नंबर है तो आप उसको चेक करते हैं। 7 को चेक करना है तो 7 को इनफैक्ट 2 से आप डिवाइड करना शुरू करें। 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 से डिवाइड होता है, और 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 से लेके 6 तक, तो इसलिए हमने ये लूप 2 to n लगाया था, क्योंकि इसमें n इंक्लूडेड नहीं होता। क्योंकि 7 को चेक करने के लिए 2 to 6 डिवाइड करके चेक करना है। कहीं पर भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, इट मीन्स कि वो प्राइम नहीं है। तो 7 रिमाइंडर 2, 7 रिमाइंडर 3 4 5 6, तो ये हमने सारा चेक किया यहाँ पे। और बड़ा ये, अगर आप इस कोड को देखें तो ये बहुत सिंपल कोड है कि आपने इनफैक्ट बाहर से वो नंबर सारे पिक किए जिनको आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं। इनर लूप में आप हर नंबर को 2 से ऑनवर्ड उस नंबर -1 तक आप चेक कर रहे हैं कि वो किसी एक से होल नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा, और अगर नहीं होता तो आप एल्स में उस नंबर को डिक्लेयर कर देंगे वो प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ओके जी। रैंडम नंबर एक बहुत यूँ कह लें कि गेम थ्योरी में या गेम डिज़ाइनिंग में या इवन आजकल की डाटा साइंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रैंडम नंबर्स का आइडिया है, हम आगे चल के जब नमपाई में यूज़ करेंगे, अरेज वगैरह को ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, तो हम स्टैटिस्टिक के बारे में एक शार्ट सा लेक्चर भी रिव्यू कर लेंगे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन रैंडम वेरिएबल है क्या चीज़? राइट नाउ हम जो है ना इनफैक्ट जस्ट रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं। ये इनफैक्ट कॉन्सेप्ट है कि आपके पास पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट रैंडम एज RA। तो ये पहला मॉड्यूल है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप RA डॉट रैंडम, तो ये एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। सॉरी, इसको मुझे प्रिंट भी करना होगा क्योंकि मैं फाइल में हूँ, कमांड लाइन पे नहीं। तो जस्ट एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट होगा। ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। आप इसको एग्जीक्यूट करते जाइए तो ये हर दफ़ा रैंडम नंबर आपको डिफरेंट देगा। तो यूँ हम रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1 जनरेट कर सकते हैं। ये जस्ट 0 और 1 के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स हैं। लेकिन अगर मुझे मतलब रैंडम नंबर जनरेट करने हों इंटीजर्स में, तो अब इसके ऊपर इंट अप्लाई करेंगे तो 0 और 1 ही आंसर आएगा जो राउंड हो के। तो हमारे पास प्रिंट INT इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, देन RA जो कि हमारा मॉड्यूल नेम है, डॉट यूनिफॉर्म। अब ये देखें, ये हमारे पास RA में अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास जितने भी अवेलेबल मेथड्स हैं RA मॉड्यूल के अंदर, वो सारे मेथड्स आ जाएंगे, जिसमें एक्सपोनेंशियल है और यूनिफॉर्म है, शफल है, सीड है, रैंडम है। ये हमने रैंडम पहले ये रैंडम यूज़ किया है, और गाशियन के लिए आई थिंक चॉइस। एंड देन ये चॉइस का मेथड भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप इनफैक्ट कोई ख़ुद से अरे बना के उसमें से आप वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। तो हम सिंपल फ़िलहाल यूनिफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। यूनिफॉर्म, इसमें 2 वैल्यूज़ पास करनी है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, वेयर द लास्ट वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो 1 to 7 हम कर रहे हैं। 1 1 1 3 6 3 2 4 1 4 4 6 3 4 1। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ डाइस। जो लूडो का डाइस होता है, ये एग्जैक्टली वही डाइस बन गया है। तो सिंपल एक लाइन के अंदर हम डाइस डिज़ाइन करते हैं जो कि रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। तो खैर, जो यहाँ पर जस्ट एक टास्क लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट अ डाइस इन पाइथन, ये सिंपल अगर आप ये किसी वेरिएबल को असाइन कर दें
ओके जी, जस्ट ये जो जस्ट इतना टेक्स्ट है ये आप किसी वेरिएबल को असाइन कर दें और तो ये जस्ट आपको रैंडमली 1 to 6 वैल्यूज़ जनरेट करके देता रहेगा। हम पाइथन में मेथड भी लिख सकते हैं। मेथड का मतलब ये है कि जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्ट इन मेथड यूज़ करते हैं len का, तो हम ख़ुद से भी किसी मतलब लिस्ट का लेंथ का मेथड अपना लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यूज़र डिफाइंड बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जस्ट एक मेथड है जिसमें हमने वो साइन चेक करने का पहले काम किया था, तो हम वही चीज़ जो है वो दोबारा ये एलिफ रिटर्न नेगेटिव तो ये जस्ट ये मेथड है कोई यूज़र डिफाइंड मेथड या फंक्शन डिफाइन करने का। तो डेफ कीवर्ड है, डेफ कीवर्ड के साथ आप sign जो है ये साइन मेथड नेम है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन वही जो वेरिएबल नेम करने के लिए जो रूल हैं मोर और लेस वही रूल्स हैं। माई साइन या नंबर साइन या कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्कोर हो सकता है, ब्ला ब्ला। और जस्ट आप इसको एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है। फुल कॉलन मस्ट है। इसके बाद ये वेरिएबल आपको पास किया है, आप यहाँ पर लोकली अपने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं रन टाइम पे भी। तो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 रिटर्न पॉजिटिव, जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये। और एलिफ x इज़ लेस देन 0 रिटर्न नेगेटिव, एल्स रिटर्न 0। तो जस्ट हम फॉर लूप लगा के उसका साइन चेक कर रहे हैं। नेगेटिव 0 पॉजिटिव, तो फर्स्ट नंबर जो था वो नेगेटिव था, पहले ये x को साइन हुआ, x हमने पास किया साइन के मेथड को। साइन के मेथड में जस्ट पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा, तो जो भी रिटर्न होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक मेथड ये भी है कि आप यहाँ पर s इक्वल टू, तो ये साइन ऑफ x जो है और यहाँ पे s प्रिंट कर दें। अब ये देखें, ये बात थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर समझ आती है कि हमने एक मेथड कॉल किया जो कि हमने खुद ही बनाया हुआ है टॉप पे डेफ का कीवर्ड यूज़ करके, उसको हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर। यहाँ अरे से पिक कर करके एक वैल्यू x को पास करते हैं, x को असाइन करते हैं और x के थ्रू साइन के मेथड को पास करते हैं। जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो s को असाइन होगी। सो जस्ट लाइक अ सिंपल मैथमेटिक्स कि हम नॉर्मली इसके लिए वर्ड फंक्शन का भी यूज़ करते हैं, जो कि उसका बड़ा टिपिकल मीनिंग हमें फंक्शन में भी समझ आता है कि फंक्शन नॉर्मली हम उसको एक वैल्यू पास करते हैं और एक वैल्यू वो रिटर्न करता है। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है। तो हमने उसको x पास किया और से उसने हमें y रिटर्न किया, और हमने y में डेफिनेटली यहाँ पे कोई वो नंबर या इंटीजर्स या रियल नंबर्स की बात नहीं हो रही, लेकिन हम उसको एक वैल्यू पास करते हैं, वो कंडीशन की बेस पे उसको एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। तो ये मस्ट है कि किसी भी इफ़ एल्स के अंदर हर दफ़ा एक रिटर्न ज़रूर कॉल होना चाहिए। तो रिटर्न कीवर्ड है, डेफ कीवर्ड है, इफ़ एलिफ एल्स कीवर्ड्स हैं जितने भी ऑरेंज कलर में हैं, और ये जस्ट स्ट्रिंग है जो कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 भी कर सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली यही वाली स्ट्रिंग प्रिंट होंगी, नेगेटिव 0 पॉजिटिव। तो सिंगल कोट या डबल कोट में जो भी स्ट्रिंग है वो आप बहरहाल
यूज़र डिफाइंड कोई भी लिटरल स्ट्रिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड है जो कि रिटर्न करता है हर दफ़ा, और रिटर्न जो भी वैल्यू होगी वो इसको असाइन होगी y को। और y की टाइप देख लें स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक्सप्लोरर में y की टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि ये लूप में बारी बारी करता है। फिलहाल लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड है। तो यूँ अपने हम मेथड्स लिख सकते हैं। Dictionary, in fact, it's a collection of data just like list, but not just like list. List भी collection of data है और dictionary भी, but it's a key value pair. ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम रियल लाइफ की एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी दुनिया जो है वो की वैल्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इनफैक्ट जो हम वर्ड सुनते हैं डेली लाइफ में डेटाबेस, तो डेटाबेस कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इट्स लाइक अ की एंड वैल्यू, लाइक नेम इज़ द की एंड खुबैब इज़ द वैल्यू, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ द की एंड एनी रजिस्ट्रेशन नंबर of a student is the value. And similarly, car is the key, or model is the key, and city is the value. तो ये जो की वैल्यू कॉन्सेप्ट है ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ में, और एंड डिक्शनरीज आर ऑप्टिमाइज टू रिट्रीव वैल्यूज व्हेन द की इज़ नोन। इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता, इनफैक्ट की आपको पता होनी चाहिए। और सिंपल टेबल का कॉन्सेप्ट ये हम खैर विद द बेस्ट ऑफ टाइम आगे चल के देखते हैं। और जब हमारे पास ऑर्डर डाटा होता है तो लिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आपके पास 1 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो इनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। लेकिन अब अनऑर्डर डाटा है, से किसी का नाम है, फिर रोल नंबर है, फिर क्विज़ 1 के मार्क्स हैं, क्विज़ 2 के मार्क्स हैं, तो ये किस तरह डाटा जाके स्टोर होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें की अगर पता हो और वैल्यू पता हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ना नाउन हो हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये की वैल्यू करना, फॉर एग्जांपल ये सिंपल हमारे पास जो सीट्स की इंफॉर्मेशन है किसी रूम में, N9A रूम है, उसमें 22 स्टूडेंट्स की सीट्स हैं, N10 में 55 है, G06 में 98 है। सो ये सिंपल मेथड है किसी डिक्शनरी को स्टोर करने का। और वंस अगेन अगर आप डिक्शनरी एज अ डिक्शनरी वर्ड इसको समझें, तो डिक्शनरी में क्या होता है, किसी वर्ड के अगेंस्ट उसकी इनफैक्ट ट्रांसलेशन या उसकी डिटेल या उसका मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो कुछ भी उसका पार्ट ऑफ स्पीच, सब कुछ इंफॉर्मेशन डिक्शनरी में गिवन होता है, जो इंग्लिश डिक्शनरी है या उर्दू की लुगत है उसके अंदर। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपको एक तो ब्रेसेस के अंदर इसको स्टोर करना, एक की वैल्यू जो पेयर है वो दूसरे की वैल्यू पेयर से कामा सेपरेटेड होगा, और एक की वैल्यू जो है वो फुल कॉलम सेपरेटेड होगा। तो ये स्टैंडर्ड है, आप हमेशा ऐसे स्टोर करेंगे कि इसको राउंड ब्रैकेट्स, राउंड या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी। स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए होती है, राउंड ब्रैकेट्स नॉर्मली हम मेथड्स के लिए और कुछ और कामों के लिए यूज़ करते हैं। डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स हैं। दिस इज़ हाउ वी इनफैक्ट टेल द कंप्यूटर अबाउट डिफरेंट कलेक्शंस। तो ये मैंने जस्ट उसको डबल कोड में रखा हुआ है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो N9A रूम नंबर या रूम नेम है, उसके अंदर ये जस्ट इंटीजर है, एक कोई डबल कोड में नहीं रखा हुआ। रख सकते हैं डबल कोड में, लेकिन क्योंकि नाम तौर पर नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़े तो हमें इंटीजर ज़्यादा सूट करता है। N10 एक रूम है जिसमें 55 की कैपेसिटी है, G06 में 98 की कैपेसिटी है। हम इसको वंस अगेन इसकी वैल्यूज़ कैसे रीड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीट्स, और यहाँ पर अब हमारे पास हमें की देनी होगी विच इज़ N9A। तो ये हम प्रिंट करवा सकते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम इस डिक्शनरी को यहीं पे लें और यहीं पे हम ट्राई करें। और एक दूसरा जो हम अगर मेथड के थ्रू गेट करना चाहें, सीट्स डॉट गेट,
तो वंस अगेन क्योंकि मेथड है तो मेथड के साथ राउंड ब्रैकेट्स आएंगी, और राउंड ब्रैकेट्स में हम इनफैक्ट की पास करेंगे G06 तो 98 कैपेसिटी है। तो ये की वैल्यू कॉन्सेप्ट है डाटा को स्टोर करने का, कि आप उसको की जो है G06 है तो वैल्यू उसकी 98 है, की N10 है तो वैल्यू ये है कि, तो इट्स लाइक अ लुकअप टेबल। इसको हम लुकअप टेबल भी कह सकते हैं, इसको हम डिक्शनरी भी कह सकते हैं। तो लुकअप टेबल मतलब आपके पास की है टेबल में और उसकी वैल्यू है, और डेफिनेटली ये पेयर की शेप में होंगे की वैल्यू, कामा सेपरेटेड होंगे सारे पेयर्स, और सारे पेयर्स को इनफैक्ट हम करली ब्रैकेट्स में स्टोर कर रहे हैं। फॉर्मेट मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, रियल वर्ल्ड के साथ जो क्लोजली मैच करता है कि हर ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, से हम कहते हैं एज, जेंडर। तो ये अब ये एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन किसी डिफरेंट एंट्री के लिए इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। एज की वैल्यू चेंज होती है, एज इज़ द एट्रीब्यूट, एंड सिमिलरली जेंडर। तो इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल डेट ऑफ जॉइनिंग या स्टूडेंट है तो वो कौन से सेमेस्टर में, सेमेस्टर। तो हमेशा ये जो एट्रीब्यूट और वैल्यू है या की और वैल्यू है, ये बहुत बेसिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। इसी चीज़ को हम की वैल्यू कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके हम डाटाबेस बना लेते हैं। बाय द वे डाटाबेस भी कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल टेबल जो आप एक्सेल शीट देखते हैं एग्जैक्टली यही चीज़ जो है ये डाटाबेस है। ओके जी, आगे चलते हैं ज़रा। हम कोई वैल्यू जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे हम अपडेट करना चाह रहे हैं सीड्स ब्रैकेट N9A, और ये देखें यहाँ पर हम इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम सीड्स को की पास कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक अ लिस्ट, लेकिन इसमें हम लिस्ट में यहाँ पर हम 0 1 2 3 इंटीजर इंडेक्स पास कर सकते हैं, नॉन इंटीजर इंडेक्स भी नहीं हो सकता, और वो वेल डिफाइंड है। जो फर्स्ट लोकेशन होगी वो 0 इंडेक्स होगा एंड सो ऑन। क्योंकि ये डिक्शनरी है तो डिक्शनरी को इंडेक्स नहीं पास करेंगे, की पास करेंगे। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि N9A की कैपेसिटी 22 नहीं बल्कि 23 है। तो अब आप दोबारा चेक कर सकते हैं सीड्स डॉट गेट, तो 23। सो इट इज जस्ट लाइक अ लुकअप टेबल। हमारे पास हम आइट्रेट भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। आइट्रेट करना सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपको कीज़ को प्रिंट करना है तो आप फॉर कीज़ इन सीड्स प्रिंट, हमें यहाँ पे टैब देना चाहिए, इंडेंटेड होना चाहिए। तो सीड्स ऑफ की, ये जो है जस्ट वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। हम सिंपल पहले कीज़ प्रिंट करके देख लेते हैं। तो सारी कीज़ प्रिंट हो गई। लेकिन अगर हम यही कोड ट्राई करें और हम वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सीड्स ब्रैकेट की देखें फॉर की इन सीड्स। तो यहाँ पर जो सीड्स है, सीड्स एक डिक्शनरी है जिसकी कीज़ 1 by 1 की को असाइन होंगी। यहाँ पर डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई लिटरल स्ट्रिंग नहीं है। ये की एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को पहले N9A असाइन होगा, फिर N10 असाइन होगा, फिर G06 असाइन होगा। तो ये एक एक की जो है वो पहले इसको असाइन होगी इस वेरिएबल को। तो हमने वेरिएबल यहाँ पास कर दिया। तो क्योंकि लिटरल नहीं है, अगर हम यहाँ पे डबल कोट लिखेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि की नाम की कोई की है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी कीज़ 3 हैं और वो तीनों जो हैं वो N9A, N10 और G06 हैं, और वो इस वेरिएबल को पास होंगी, और ये वेरिएबल ऑफ द टाइप स्ट्रिंग होगा। और डेफिनेटली हमारी कीज़ भी स्ट्रिंग टाइप की हैं, कीज़ जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप की। फिर देखिए वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अगर आप बाय द वे डिक्शनरी नेम यूज़ कर रहे हैं, टैब
अगर तो आप यहाँ पे सिंपल डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये की रिटर्न करेगा, फॉर की इन सीट्स, फिर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वैल्यू यूँ एक्सेस करनी होगी। और अगर आप वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पर, तो आपको सीट्स डॉट वैल्यूज़ करना होगा। तो ये एक बिल्ट इन मेथड है जो डिक्शनरी के साथ एसोसिएटेड है। किसी भी डिक्शनरी, आप यहाँ पे डिक्शनरी का नाम चेंज कर दिए, डॉट वैल्यूज़ का मेथड अवेलेबल होगा। तो डॉट वैल्यूज़ करने से जो वैल्यूज़ वाली लिस्ट है वो वैल्यू बाय वैल्यू हर आइट्रेशन में एक वैल्यू पहले 23 असाइन होगी, फिर 55, फिर 98, और वही वैल्यू एज इट इज यहाँ प्रिंट हो जाएगी। हम की और वैल्यू दोनों एक वक्त पे रीड कर सकते हैं, की और वैल्यू। ये देखें, फॉर की कॉमा वैल इन सीट्स डॉट आइटम, तो आइटम अलग से मेथड है। हम इससे पहले जब सिंपल डिक्शनरी नेम यूज़ कर रहे थे तो डिक्शनरी में जस्ट की रिटर्न होती थी, की के ऊपर आइट्रेट कर रहे होते थे। लेकिन अगर हम डॉट वैल्यूज़ कर दें तो वैल्यू रिटर्न होती है। अगर हम सीट्स डॉट आइटम्स कर दें तो आपको दो वेरिएबल रिटर्न होंगे, की और वैल्यू, पहले की और फिर वैल्यू। तो आप वो दोनों प्रिंट कर सकते हैं, की और वैल्यू। N98 23 N10 55 06 98। तो यूँ आप आइट्रेट कर सकते हैं उसके ऊपर। की बनाने का एक सिंपल मेथड ये भी है जिसको हम कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर मेथड जो है इसमें हम कार इक्वल टू डिक्ट DICT जो है ये इनफैक्ट बिल्ट इन मेथड है। और इसमें देखिए हम ब्रांड इक्वल टू फोर्ड, मॉडल इक्वल टू मस्टैंग, ईयर इक्वल टू 1964। हमने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये जो ब्रांड है ये कोई स्ट्रिंग है, बल्कि हमने वैल्यू के ऊपर जहाँ पर चाहिए था स्ट्रिंग कर दिया, जहाँ पे नहीं चाहिए था वहाँ पे उसको इंटीजर कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आपकी कीज़ जो जनरेट होंगी इसमें कार में वो ब्रांड, मॉडल और ईयर जनरेट होंगे, और ये दो स्ट्रिंग्स हैं और ये एक इंटीजर है। तो वैरायटी की जो की है वो तो हमेशा ही उसका ऐसा, हम उसको कोई डाटा टाइप नहीं लिखते। लेकिन अगर आप यूँ डिक्लेयर करेंगे तो आपको डबल कोट लगानी होगी की के ऊपर। दो के इसकी टाइप के बारे में हम कभी भी नहीं कहते कि ये स्ट्रिंग है, ये जस्ट की है। तो जबकि इस मेथड के थ्रू जब आप डिक्शनरी जनरेट करेंगे, ये दोनों मेथड वैलिड हैं, आप इससे भी जनरेट कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और सिंपल DICT राउंड ब्रैकेट्स और की इक्वल टू वैल्यू कामा की इक्वल टू वैल्यू कामा की इक्वल टू वैल्यू, यूँ भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड वैलिड हैं। ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास जस्ट एक टेबल है छोटा सा, और जस्ट वन एंट्री के साथ कॉलम नेम है रेज नंबर Q1 Q2 Q3 Q4 विच आर लाइक क्वेश्चन नंबर ऑफ क्विज नंबर्स टोटल, एंड देन वी हैव वैल्यूज। तो सॉरी, यहाँ पे रेज नंबर, ये मैं करेक्शन कर दूंगा, यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी आ गई, और Q1 Q2 Q3 Q4 टोटल को 0 किया हुआ है फिलहाल। रेज नंबर हमारे पास एक स्ट्रिंग है। यही कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये एक ही स्टूडेंट हो। हमारे पास तो क्लास में मतलब 30 40 50 98 900 इतने स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सटेंड करें तो हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आता है। नेस्टेड डिक्शनरी इज़ लाइक कि हमारे पास की 1 है और उसकी जो वैल्यू है वो पूरी एक डिक्शनरी है, मतलब एक स्टूडेंट का डाटा है। इसी तरह हमारे पास एक की 2 है और उसमें दूसरे स्टूडेंट के डाटा की डिक्शनरी है, और एक की 3 है और उसमें थर्ड स्टूडेंट्स का डाटा है। तो यूँ हम डिक्शनरीज को नेस्ट कर सकते हैं।
अब ये देखें, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में तो जस्ट एक ही डिक्शनरी थी, जबकि स्टूडेंट्स नाम की जो डिक्शनरी है उसमें हमारे पास की 1 है, उसमें एक स्टूडेंट का डाटा है। फिर इसका सेकंड स्टूडेंट का डाटा है, थर्ड स्टूडेंट का डाटा है। तो यूँ हम पूरी क्लास का डाटा जो है, इवन उनके नेम, उनके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, उनके पेरेंट ने फादर नेम और एड्रेस, फ़ोन नंबर, हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक टेबल में एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ टेबल विद कॉलम नेम्स एंड एंट्रीज। तो ये जो आपकी एंट्रीज हैं ये आप क्यों प्लेस कर रहे हैं नेस्टेड डिक्शनरी में? ये सारी वैल्यूज़ एक्सेसिबल हैं। मैं जस्ट फ़िलहाल फर्स्ट स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्रिंट करके देख लेता हूँ। स्टूडेंट्स आप पहले की पास करेंगे जो आपकी पहली की है, से 2 एंड देन उसका रेज नंबर। तो आपको की पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसमें ये देखिए हम, स्टूडेंट्स में एक की 1 है जो कि नंबर है जस्ट, और दूसरी इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास रेज नंबर। और ये रेज नंबर आ गया दूसरे स्टूडेंट का, सेकंड स्टूडेंट का। एक जस्ट रन टाइम पे मुझे आइडिया आया और हम वो भी ट्राई कर लेते हैं, और वो ये है कि हम क्यों ना जो रेज नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हम यहाँ पे की बना दें और हम ये की वैल्यू पेयर उड़ा दें। ये कुछ ज़्यादा लॉजिकल लगता है कि मैं इस रेज नंबर को यहाँ पे की बना दूँ और इस की वैल्यू पेयर को डिलीट कर दूं, क्योंकि यूनिक होता है। हमें पता है कि सारे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है, तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें ये कितना लॉजिकल लगता है कि मेरे पास स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फर्स्ट डायमेंशन में की है और दूसरी डायमेंशन में ये पूरा डाटा है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास देखें स्टूडेंट्स में कुछ इस तरह का डाटा बनेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस एंड देन देयर मार्क्स। अब मैं बड़ा सिंपली ये की पास करूं, इस की के ऊपर आइटरेट करता जाऊं फॉर लूप में, और उसके अंदर नेस्टेड लूप लगा के इस की पे आइटरेट करता जाऊं। ठीक है, तो मैं इनके मार्क्स सम करके यहाँ पर टोटल डाल सकता हूँ। तो सिंपल नेस्टेड लूप में मैं पूरी क्लास के मार्क्स ऐड कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ, और क्विज़ेस बेस्ट 4 लगा सकता हूँ, या कुछ इस तरह का काम कर सकता हूँ।